बिहार में पुलिस के जुल्म और उसकी बर्बरता का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी बिहार पुलिस घरों में दाखिल होकर महिलाओं को मारती है, बुजुर्गों को मारती है, सामानों को तोड़ फोड़ करती है। कभी बिहार पुलिस फायरिंग करती है और फायरिंग करके लोगों को मार देती है। और फायरिंग जिन पर की जाती है उनका कोई जुर्म भी नहीं होता, कसूर भी नहीं होता। बिहार पुलिस के इन रवैयों को देखकर लगता नहीं नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें कोई ऐसा आदेश दिया गया होगा, या फिर यह कह लीजिए कि बिहार पुलिस नीतीश कुमार के काबू में है ही नहीं, कहीं और से उसको आदेश दिया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा करे तो आपको समझ में आ सकता है कि शायद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश दिया होगा, या आसाम की पुलिस ऐसा करे तो आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम दुश्मनी में इस तरह का आदेश दे दिया होगा। लेकिन बिहार सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार के हाथों में मुकम्मल कमान है। तेजस्वी यादव नायब वजीर आला हैं और दोनों मिलकर बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार की जो छवि है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो काफ़ी अच्छी और शानदार रही है। वो सेकुलर लीडर माने जाते हैं, वो बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी से अलग रहें। बिहार में कोई बड़ा फसाद भी कभी नहीं हुआ और उसके लिए भी नीतीश कुमार की तारीफ की जाती है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में पुलिस मुसलमानों को मारती है, महिलाओं के साथ बेदर्दी से पेश आती है, घरों में घुसकर गुंडागर्दी करती है। और अभी कटिहार से जो खबर आ रही है वह सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। कटिहार के बारसोई में वहाँ के ग्रामीण लोग एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे बिजली कटौती के खिलाफ। 10-10 घंटा वहाँ बिजली नहीं रहती है। गर्मी अपने शबाब पर है। लोगों की परेशानी का आलम क्या होगा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी और पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं और पुलिस की फायरिंग की लाइव वीडियो मौजूद है। लोग देख रहे हैं पुलिस फायरिंग कर रही है और बाज़ाब्ता उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पिछले दिनों मैंने दरभंगा का एक मामला आपको बताया था। दरभंगा में 2 कम्युनिटी यानी मुसलमान और पासवान के दरमियान एक तनाज़ो हुआ था। तनाज़ो था अंतिम संस्कार को लेकर के। पासवान समाज के लोग ने अपने मरे हुए एक शख्स का अंतिम संस्कार शमशान घाट की ज़मीन को छोड़कर मुसलमानों की एक ज़मीन में करने का फैसला किया। जब वो कर रहे थे मुसलमानों को खबर मिली, मुसलमान लड़के गए और कहा ये एक मुसलमान की ज़मीन है, शमशान घाट का हिस्सा नहीं है, इस पर कब्ज़ा मत करो, शमशान घाट वहाँ है, वहाँ जा कर के तुम अंतिम संस्कार करो। फिर वहाँ के मुखिया जय ने उकसाया, नहीं ऐसा कैसे होगा, हम यही करेंगे, तुम लोग यही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मामला बिगड़ गया, तनाज़ो हुआ, पुलिस आई, मामला काबू में आया। दोबारा मामला बिगड़ गया और फिर पुलिस ने एक तरफा मुसलमानों के घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ किया, पिटाई की और 20 से ज़्यादा घरों में तोड़फोड़ की गई। वीडियोस और पूरी तफसील पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने बताया था। ये मामला था बिहार के दरभंगा ज़िला के हरिहरपुर पंचायत का, जहाँ एक गाँव है धर्मपुर और मलपट्टी चौक, ये सब कुछ वहाँ हुआ था। अब उस हवाले में पुलिस ने और कार्रवाई की है। 70 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है, 10 तरह की धाराएं लगाई गई है। 400 लोगों के खिलाफ गैर नामजद FIR दर्ज की गई है और 70 लोगों के खिलाफ जो पुलिस ने FIR दर्ज की है उन 70 में से ज़्यादातर नाम मुसलमानों के ही हैं। मुसलमानों को मारा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और FIR में भी ज़्यादातर नाम मुसलमानों का ही पुलिस ने रखा हुआ है। एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है, फरहान, उसके खिलाफ भी 10 तरह की धाराएं लगाई गई है बिहार पुलिस की तरफ से। तो ये बिहार में हो रहा है। कटिहार का मामला सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। और एक और बात जो देखने में आती है सोशल मीडिया पर अमूमन, उसका मैं यहाँ जिक्र ही कर दूँ। जब बिहार में या इस तरह के राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो इस खबर को दबा दिया जाता है। इस खबर पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती है। मुसलमानों पर हुए जुल्म की कहीं कोई खबर नहीं दिखाई जाती। ये पहली बात आप मान लीजिए। दूसरी बात, अगर मुसलमानों पर कहीं कोई जुल्म होता है और वो राज्य बीजेपी की है, यानी बीजेपी की वहाँ हुकूमत है, किसी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की नहीं है, तो जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज है, द वायर, द क्विंट, न्यूज़ लॉन्ड्री, इस तरह के जो कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, आरफा खानम, साक्षी जोशी, ये सब उन मामलों पर आपको खबरें दिखाएंगे, सच्चाई बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और मुसलमानों पर इस तरह जुल्म हो रहा है। लेकिन जब कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसा स्टेट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बीजेपी के अलावा पार्टियों की हुकूमत
हुकूमत है, विपक्षी दलों की सरकार है स्टेट में, तो उस खबर को ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, क्योंकि उनका एजेंडा यह है ही नहीं। उनको तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ नेगेटिव स्टोरी चलानी है। और ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, ये भी इस तरह की ख़बरों पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, छुपा देते हैं। कई मिसालें आपके सामने हैं। राजस्थान में जुनैद और नासिर की बेदर्दी से मॉब लिंचिंग की गई, जिंदा जलाया गया। शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया ने, द वायर, द क्विंट और इस तरह के जितने नाम ले सकते हैं, सब ने उस खबर को दबा दिया। किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। खुद कांग्रेस ने भी उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, किसी की तरफ से कोई ट्वीट तक सामने नहीं आया था। और अब ताज़ा मामला बिहार का देख लीजिए। कटिहार में अभी फायरिंग हुई है, गोली चली है और इस खबर को दबा दिया गया। किसी भी बड़े जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट माने जाते हैं, जो लिबरल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, एंटी बीजेपी माने जाते हैं और इस तरह के इश्यूज़ को उठाते हैं, मुसलमानों के हमदर्द माने जाते हैं, उन सब ने इस खबर को ट्वीट तक नहीं किया, इस पर कोई जिक्र नहीं किया। या इस तरह के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जिसका मैंने नाम लिया, यहाँ कोई खबर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर मुसलमानों के लिए और परेशानी बढ़ जाती है, दुश्वारियों का सामना होता है, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। मुसलमानों को भी लगता है कि इसी सरकार में हुआ, यानी अपनी नीतीश कुमार की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, चलो इस जुल्म को बर्दाश्त कर लो। अगर इसके खिलाफ हम बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो कहीं कांग्रेस का, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का और वोट बैंक कम हो जाएगा, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए हमारे लोग मर रहे हैं, जुल्म का शिकार हो रहे हैं, तो जुल्म का शिकार होने दो, हमें चुप ही रहना चाहिए, ताकि बस अगली मर्तबा बीजेपी इक़्तिदार में ना सके। यही जहन में सबके रहता है और इसलिए जुल्म पर चुप्पी साधी जाती है। इस मामले में भी यही हो रहा है। वैसे देखिए, कटिहार के मामले में कितने लोग बोलते हैं, अभी तक तो ज़्यादा लोगों का मामला सामने नहीं आया है। एक मुस्लिम तंजीम, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उसने ट्वीट किया है, असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सामने आया है, या फिर बिहार के जो लोकल नेता हैं, अख्तरुल इमान हैं, या CPM के MLA हैं महबूब, इन लोगों का ही स्टेटमेंट सामने आया है। इसके अलावा किसी भी तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, किसी का कोई रिएक्शन इस पर सामने नहीं आया, जबकि मामला बहुत बड़ा है। प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनका हक था और एहतजाज करने का तरीका भी पुरअमन था। उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया था, किसी पर हमला नहीं किया था, पुलिस पर पथराव नहीं किया था। इसके बावजूद पुलिस ने फायरिंग की है और पुलिस की फायरिंग की वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ वायलेंस की वजह से कि यहाँ ये वीडियो ही ब्लॉक कर दी जाएगी और आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ट्विटर पर आप जाकर देख लीजिएगा इस तरह की वीडियोस को, तो सबूत मौजूद है। और अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। आखिर क्यों? ये सवाल आप पूछिए, और जब तक आप नहीं पूछेंगे, आपके हुकूक इसी तरह दबाए जाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।